वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग BSSC एडुटेरिया का सेट नंबर 2 प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोगों का पहला सवाल है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। क्योंकि यह क्या है? सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। और क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तीसरा सवाल है, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, बंदरगाह क्षेत्र। सागरमाला से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह से संबंधित है। चौथा सवाल है, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, उत्पादन विधि द्वारा। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो उत्पादन विधि द्वारा। पांचवा सवाल, यदि CAT को ये तो रीजनिंग का सवाल है हम लोग। फिर सवाल है हम लोगों का, टाटा IPL 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, जॉस बटलर ने। टाटा IPL 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है? तो जॉस बटलर ने। 57वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, पंजाब। किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। 58वां सवाल है, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम का विषय क्या है? आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम क्या है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेशन। 59वां सवाल है, उबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। उबर कप 2022 निम्नलिखित में से किस विजेता कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। उबर कप के विजेता कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। फिर सवाल है हम लोग का, केंद्र जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, गोवा बना है। कौन बना है? गोवा बना है। 61वां सवाल है, हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोमालिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 62 सवाल है, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, 2024 से 25 तक। 2024 से 25 तक। 23वां सवाल है, किस देश ने विश्व की सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष। ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री स्थापित करने का गौरव हासिल किया है। 64वां सवाल है, सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा, 46वें स्थान पर। कितने स्थान पर है? 46वें स्थान पर है। 65वां सवाल है, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, 2025 तक। 66वां सवाल है हम लोगों का, 66वां सवाल है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। 67वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, कार्बन डाइसल्फाइड का।
38वां सवाल है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से होता है। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से होता है, तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। 59वां सवाल है, पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, उच्च तापमान को। पायरोमीटर किसको नापने में किया जाता है? उच्च तापमान को। यह तापमान 800 से अधिक डिग्री सेल्सियस को मापता है और यह इसमें सूर्य के तापमान को भी मापा जा सकता है पायरोमीटर से। फिर सवाल है हम लोगों का, जिस तापमान पर तरल वाष्प का दबाव ठोस वाष्प के बराबर होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, हिमांक बिंदु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हिमांक बिंदु कहा जाता है। 71वां सवाल है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। हम लोगों का फिर सवाल है 72, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, अनुप्रस्थ होती है। तालाब में जल में उठने वाली लहरें कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। 73वां सवाल है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया से संबंधित कौन सा कथन गलत है? मायोपिया से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, जबकि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके पहले या आगे बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ सवाल है हम लोगों का, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं? तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है और नेत्र गोलक की त्रिज्या का व्यास में वृद्धि हो जाना है। और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय इसके पहले या आगे बनता है। फिर सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, कोबाल्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, कोबाल्ट का समस्थानिक होता है, जिसका होता है कोबाल्ट के सब 6 स्टिक के कोबाल्ट कैंसर के उपचार में सहायक होते हैं। फिर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, टाइफाइड। टाइफाइड एक सिल्मोनेला टाइफी जीव्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीव के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। सिल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। डेंगू वायरस के कारण होते हैं। डेंगू वायरस के कारण होता है और रेबीज भी वायरस के कारण होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है और रेबीज भी वायरस के कारण और कालाजार भी वायरस के कारण होता है। 76 सवाल है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, छाल। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो छाल देता है औषधि। छाल का प्रयोग मलेरिया का दवा बनाने में किया जाता है, इसलिए इसे छाल में क्यूनाइन पाया जाता है। छाल में क्या पाया जाता है? इसका क्यूनाइन पाया जाता है। फिर 77वां सवाल है, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, विटामिन B12। साइक्लोबालामिन इसका नाम होता है। ईस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12। 78वां सवाल है, यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा, इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। यूकेरियोटिक कोशिका की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, इसमें समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, इसमें श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से होता है, इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं,
इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें लैंगिक जनन होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। हम लोगों का नेक्स्ट सवाल है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, शरीर से ऊष्मा के क्षति के विरुद्ध कार्य करती है। हम लोगों का फिर सवाल है, 80 सवाल है, फलों का मधुर यानी मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, फ्रक्टोज के कारण होता है। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। 81 सवाल है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, सभी प्रोटीनों का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी प्रोटीनों का। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो सभी प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है। 82 सवाल है, निम्न में से कौन सा सत्य फल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आम। आम क्या है? एक सत्य फल है। सत्य फल उसको कहते हैं जिस फल के बनने में पुष्प केवल अंडा से ही भाग लेता है, उसे सत्य फल कहा जाता है। जैसे आम, अंगूर, मटर, ये सब क्या कहलाएंगे? सत्य फल कहलाएंगे। फिर हम लोगों का 83 सवाल है, 83 सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम लोगों का ए नंबर सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि कोशिका का कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और कोशिका शब्द का जो पहली बार कोशिका शब्द को खोजा वो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। और लाइसोसोम को डी डुबे ने खोज किया था। लाइसोसोम को डी डुबे ने इंसुलिन को बेटिंग एवं बेस्ट ने रक्त परिसंचरण को विलियम हार्वे ने खोज किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र को विलियम हार्वे ने खोज किया था। 84वां सवाल है हम लोगों का कि किस तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो घटा दीजिए, 36 में हम लोग घटा देंगे, 36 घटा 17, 10 पे चले 16 हम लोग घटाए 9 या 2 में घटाए तो 19। ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, 19। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? उसमें 19 हो जाएगी। 85वां सवाल है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन हम लोगों का हम लोग का डी सही हो जाएगा। हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा जल। हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा जल। 86 सवाल है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, लवण के विलयन होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारक और लवण के विलयन होते हैं। 87वां सवाल है, ओजोन ऑक्सीकरण का एक डैश है, समस्थानिक है। ओजोन ऑक्सीकरण का क्या है? एक डैश है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? एक अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? एक अपरूप है। 88वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, पेट्रोल का। पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या है? सबसे कम है। पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या है? सबसे कम है। फिर हम लोग का 89 सवाल है, चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में कौन है? रेडियो आइसोटोप निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, रेडियो फास्फोरस। चर्म उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन है? तो रेडियो फास्फोरस है। 90 सवाल है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम लोगों का नेक्स्ट सवाल है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम दिया गया उसके सदस्य कौन थे?
ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का विभिन्न प्रांतों के सभाओं द्वारा निर्वाचित। उनके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। 117 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है, तो ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। 118 सवाल है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का 12। कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12। 119वां सवाल है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, लोकसभा का अध्यक्ष। फिर सवाल है हम लोगों का 20 सवाल है, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों को बोल सकता है? राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों को बोल सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। 121वां सवाल है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की कर दी गई थी? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा 15वां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का 15वां। 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। फिर सवाल है हम लोग का, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मार्गदर्शक, दार्शनिक एवं मित्र के रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति के लिए। लोक लेखा समिति के लिए। 123वां सवाल है हम लोगों का कि निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, कानून और व्यवस्था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, कानून और व्यवस्था। फिर 124वां सवाल है, अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, हर्यक वंश से। 125वां सवाल है, सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त के रूप में किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। 126वां सवाल है हम लोगों का, कर्नाट वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो न्यायदेव था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो न्यायदेव था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो न्यायदेव था। 127वां सवाल है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार-उल-सफ़ा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार-उल-सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, खैराती अस्पताल से। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार-उल-सफ़ा किससे संबंधित था? तो खैराती अस्पताल से संबंधित था। फिर सवाल है हम लोग का 128, तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी के लेखक कौन था? तो हम लोगों का डी नंबर सही हो जाएगा, मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। फिर सवाल है 129, दसवंत और वासवन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, अकबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, अकबर। फिर 130वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लिंक की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टी.एस. ऑटलॉग। बाकी ये सब होम रूल की स्थापना से संबंधित था, एनी बेसेंट, डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और बाल गंगाधर तिलक। फिर 131वां सवाल है हम लोगों का
कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा कि चुलू तथा सतपाल के बंदी बनाने को विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। 132 सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। किस आंदोलन की तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। और ये असहयोग आंदोलन स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। 133वां सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हम लोगों का 1932 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोगों का 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। 134वां सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, कार्पसनिकस। कार्पसनिकस ने यह खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर क्वेश्चन 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, निहारिका। निहारिका सौर मंडल का क्या भाग नहीं है। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। फिर सवाल है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में यह 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और चूँकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे यह छोटा दिन होता है। ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। फिर 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। फिर 137वां सवाल है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है, कार्डेमम पहाड़ियाँ है। 138 सवाल है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय नदियों को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, कुमाऊं हिमालय। सतलज एवं काली नदियों के बीच, सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। 159वां सवाल 39वां सवाल है, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, पम्पास। मध्य एशिया के दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम पे जाना जाता है। तो पम्पास के नाम से जाना जाता है। 140वां सवाल है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा सबसे बड़ा शहर कौन है, कानपुर है। उसके बाद पटना, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद इलाहाबाद, प्रयागराज। फिर हम लोगों का 141वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, कैम्बे की खाड़ी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, कैम्बे की खाड़ी में। 142वां सवाल है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, नीदरलैंड में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, नीदरलैंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नीदरलैंड में स्थित है। फिर 143वां सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था।
पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना को किसने प्रेरित किया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का टांसले ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का टांसले ने। 144वां सवाल है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा धान का खेत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का धान का खेत। 145वां सवाल है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा घास, उसको खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया मेढक और मेढक को खा लिया सांप ने। 146वां सवाल है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन हम लोगों का 46 ए हो जाएगा कि घटता है, घटते जाता है। तो कितना करके घटता है? हर उसी स्तर में 10% घटते जाता है। फिर हम लोग का 147वां सवाल है, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका को श्वेत महादेश का देश के नाम से भी जाना जाता है और भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जो कि 1984 में स्थापित किया गया था, यही अंटार्कटिका श्वेत महादेश में। फिर 148वां, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। फिर 149वां सवाल है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा एच.जे. भाभा को। एच.जे. भाभा को। तो परमाणु भाभा इन्हीं की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1984 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। यही एच.जे. भाभा की अध्यक्षता में भारत में पहली बार परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ था वो 10 अगस्त 1948 ईस्वी को हुआ था। 150वां सवाल है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात क्या है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा 918, जबकि भारत का लिंगानुपात क्या है? 934 है और भारत का लिंगानुपात कितना है? 934 है। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग।